3 cars were sold through an agent. 3 cars were sold through an agent for rupees 2,40,000. इधर 2,22,000 and 2,25,000. 3 कार थी, उनकी सेल्स वैल्यू दी है, हाँ ठीक है ना, तो तीनों कार की सेल्स वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। द रेट्स ऑफ कमीशन, अलग अलग कार के अलग अलग रेट्स ऑफ कमीशन है, ठीक है। इधर फोकस कर, ठीक है, तीनों के अलग अलग रेट्स ऑफ कमीशन है। तो क्या है, पहली कार का क्या रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ है 17.5, दूसरे का 12.5। तो 3 कार की सेल्स वैल्यू दिया हुआ है अलग अलग, 2 के कमीशन दिया हुआ है, तीसरे का कमीशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन तीनों को मिला के उसको कितना परसेंटेज ऑफ कमीशन मिलता है 14%, ये दिया हुआ है। फाइंड द रेट ऑफ कमीशन ऑन द थर्ड कार, रेट ऑफ कमीशन फाइंड आउट करना है ऑन द थर्ड कार, ठीक है। तो आपको 3 सेल्स वैल्यू दिया है, ठीक है, और 2 के कमीशन दिए है और ओवरऑल कमीशन दिया है, और आपको बोला है थर्ड कार पे कितना रेट ऑफ कमीशन मिला है वो फाइंड आउट करो। तो हम क्या करेंगे, टोटल सेल्स वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल सेल्स वैल्यू, क्योंकि टोटल सेल्स वैल्यू पे 14% मिला होगा ना। ओवरऑल कमीशन कितना मिला 14%, ओवरऑल कैसे मिलेगा, पूरा सेल्स वैल्यू जो आई होंगी उस पे जो परसेंटेज आएगा वो ओवरऑल है, ठीक है। तो हम क्या करते, तीनों कार की सेलिंग प्राइस को ऐड कर लेते, ठीक है। तो चलो बताओ, बोला टोटल क्या और लिखेंगे अपन, टोटल बोलो सेलिंग प्राइस, क्या लिखूं, टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है, ऑफ द 3 कार्स, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द 3 कार्स। कितना दिया है टोटल सेलिंग प्राइस, बोल दो जल्दी फटाफट, कितना दिया है, मतलब ऐड करना पड़ेगा ना, पहले का, दूसरे का और तीसरे का ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड कर लेते, इधर ध्यान, तो ऐड करें अगर, तो पहला कितना है 2,40,000 प्लस, बिल्कुल इधर ध्यान दो, 2,22,000 प्लस 2,25,000, क्लियर। ये तीनों को अगर ऐड कर दिए तो कितना आ रहा बताओ, 6,87,000। तो 6,87,000 ये टोटल सेलिंग प्राइस आ गया तीनों कार का। क्या आ गया, ये तीनों कार का टोटल सेलिंग प्राइस। यहां तक क्लियर है। अब हमको टोटल तीनों पे कितना कमीशन दिया है वो भी दिया है ना, दिया है कि नहीं दिया है, दिया है क्या, दिया है ना, कितना है बताओ, बोलो कितना है, 14%। तो टोटल कमीशन कितना मिला एजेंट को तीनों कार बेचने के बाद, वो निकाल लेते, 14% मिला उसको तीनों कार बेचने के बाद, ठीक है। तो उसका टोटल कमीशन निकाल लेते हम, क्या निकाल लेते, टोटल कमीशन। तो कमीशन ऑन ओवरऑल सेल्स, टोटल सेल्स, ठीक है। यह पहले लिख देता हूं, रेट ऑफ कमीशन ऑन ओवरऑल सेल्स इज 14%। इधर ध्यान, देयरफॉर कमीशन ऑन ओवरऑल सेल्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 14% किसका, ये जो टोटल का 6,87,000 का। क्लियर है सबको, 6,80,000 का 14% निकालो, ये 14 को मल्टीप्लाई करो 6,870 से, फटाफट बताओ कितना आ रहा, 96,180। ये ओवरऑल कमीशन आ गया। ये क्या आ गया, कितना तीनों ट्रांजैक्शन पे उसने कमाया, ये आ गया 14% से। क्लियर। अब क्या करेंगे, जो पहली कार से कमीशन कमाया होगा और दूसरी कार से उसका कमीशन निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे, ओवरऑल कमीशन से माइनस कर देंगे।
तो क्या मिल जाएगा, तीसरी कार पे कितना कमीशन कमाया, फिर उससे रेट भी निकल जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया? तो हम क्या करते हैं अब, कमीशन ऑन, बोलो, फर्स्ट कार। ठीक है, तो रेट के, रेट ऑफ, अरे बातें बिल्कुल नहीं बाहर जाएंगे नहीं तो, रेट ऑफ कमीशन ऑन फर्स्ट कार कितना दिया है, 17.5%। ठीक है, देयरफॉर कमीशन ऑन, बोलो, फर्स्ट कार कितना हो जाएगा, कमीशन ऑन फर्स्ट कार 17.5% इंटू सेल्स वैल्यू। क्या सेल्स वैल्यू है, 2,40,000, 2,40,000। तो कमीशन ऑन फर्स्ट कार आ जाएगा 17.5 को 2400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 42,000 आ गया। ठीक है, अब कमीशन ऑन सेकेंड कार। ठीक है, क्लियर है कि समझ रहे हैं क्या कर रहा? अब निकालते कमीशन ऑन सेकेंड कार। तो पहले रेट लिख लेते, रेट ऑफ कमीशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अब, रेट ऑफ कमीशन ऑन सेकेंड कार कितना परसेंटेज है, 12.5। ठीक है, तो ये 12.5 लिख लेते हैं, 12.5%। तो रेट आ गया। अब कमीशन ऑन, बोलो, सेकेंड कार, कमीशन ऑन सेकेंड कार आ जाएगा 12.5%। कितने का, कितना था भाई उसका कीमत, 2,22,000। तो 2,22,000 का 12.5%, 2,22,000, 2,22,000 का 12.5%। तो 12.5 को 2220 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, 27,750। क्लियर? अब ये आने के बाद तीनों कार का कमीशन, दोनों कार का कमीशन निकल गया। क्लियर है? इधर ध्यान दो, ये निकला पहली कार का कमीशन, ये निकला दूसरी कार का कमीशन, ये निकला ओवरऑल कमीशन। क्या निकला ये, ओवरऑल। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल में से पहली कार का और दूसरी कार का माइनस, तो क्या मिलेगा, तीसरी कार का कमीशन। ठीक है, तो कमीशन ऑन थर्ड कार, ठीक है, कमीशन ऑन थर्ड कार बराबर है क्या, कमीशन ऑन क्या निकालेंगे अब, थर्ड कार। ठीक है, तो कमीशन ऑन थर्ड कार विल बी इक्वल टू व्हाट, बोलो, कमीशन ऑन फर्स्ट माइनस कमीशन ऑन सेकेंड। ठीक है ना, कमीशन ऑन फर्स्ट माइनस कमीशन ऑन सेकेंड। तो थर्ड कार का कमीशन, मतलब सॉरी, ओवरऑल माइनस फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो ओवरऑल कितना था, 96, बोलो, 96,180। इसमें से माइनस 42,000 माइनस प्लस क्यू, माइनस क्या, 27,750। कितना आ गया, कितना है बोलो, अरे ये 96 में से 42,000 निकाल दो और 27,750 निकाल दो, 26,430 रुपीज, 26,430। क्या आ गया, कमीशन ऑन थर्ड कार, कमीशन ऑन थर्ड कार आ गया। अब हमको क्या कमीशन ऑन थर्ड कार निकालने बोला था, हमको क्या निकालने बोला था, रेट ऑफ कमीशन। तो रेट ऑफ कमीशन परसेंटेज रहता ना, तो परसेंटेज कैसे निकालते, डिवाइड बाय 100 करके ऐसे निकालते ना परसेंटेज। हमको क्वांटिटी दी हुई है, क्या निकालना है, डिवाइड बाय 100 करके निकालते, क्या मल्टीप्लाई बाय 100 करके निकालते, हाँ, मल्टी कैसे, कार की वैल्यू से इंटू 100 बराबर है क्या। हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन क्या रहता, परसेंटेज। तो परसेंटेज तुम अपने कैसे निकालते, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स। तो ये ऑब्टेन्ड है, टोटल क्या है, कार की वैल्यू, तो इंटू 100 करना पड़ेगा ना।
ठीक है, तो देयरफॉर रेट ऑफ कमीशन, देयरफॉर रेट ऑफ कमीशन थर्ड कार का, ऑफ थर्ड कार विल बी इक्वल टू 26430 डिवाइडेड बाय तीसरी कार की वैल्यू क्या है 225, कितनी है 2,25,000 इंटू 100, तो ये जो आएगा वो रहेगा आपका परसेंटेज। क्लियर है, कितना आ रहा 11.746%। क्लियर है, तो इस तरीके से निकालना है। एक बार बता देता हूं फिर से, देख लो अच्छे से क्या हुआ, कुछ डाउट? हाँ, राउंड ऑफ में लिख दे 75। ठीक है, इधर ध्यान दो, दिख रहा क्या? इधर देखो क्या दिया था, 3 कार की सेल्स वैल्यू दी थी, क्या दी थी 3 कार की सेल्स वैल्यू, 2 पे रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ था, है ना, और तीसरे का रेट नहीं दिया था, उसकी सेल्स वैल्यू दी थी, लेकिन तीनों ट्रांजैक्शन में टोटल रेट ऑफ कमीशन कितना मिला वो दिया हुआ था, टोटल फायदा कितना हुआ, टोटल कमीशन कितना मिला उसको वो दिया हुआ था। तो हमने क्या करे, ओवरऑल कमीशन निकाले, पहले क्या करे ओवरऑल कमीशन निकाले। ओवरऑल कमीशन क्योंकि दिया हुआ था 14%, है ना, हाँ 14% ही था, तो 14% ऑफ ओवरऑल पूरी वैल्यू निकाले, सेल्स वैल्यू। तो ओवरऑल सेल्स वैल्यू कैसे निकलेंगी, सबको ऐड करके, तो तीनों कार की सेल्स वैल्यू को क्या ऐड करे हमने, ऐड कर दिए, तो ओवरऑल सेल्स वैल्यू मिल गई। ओवरऑल कमीशन कितना था 14%, तो 14% ऑफ 6,87,000 लिए, तो टोटल कमाई कितनी हुई तीनों कमीशन मिला के, वो आ गया 96,180। फिर मैंने क्या किया, तो टोटल कमीशन है, ये 3 जगह से आया, पहली कार, दूसरी कार, तीसरी कार, तो पहली कार का कमीशन निकाला 17.5 से, दूसरी कार का कमीशन निकाला 12.5 से, ये दोनों को इसमें से माइनस कर दिया, तो क्या मिलेगा, तीसरे का कमीशन मिल जाएगा, क्योंकि तीनों फैक्टर ऐड हुए तो वो आया ना, तो 2 को घटा दूंगा तो एक ही बचेगा ना। ठीक है, तो मेरे को मिल गया तीसरी कार पे कितना नेट कमीशन आया, नेट कमीशन कितना है 26,430। अब ये नेट है मेरे को, लेकिन परसेंटेज निकालने बोला था। कोई भी चीज का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, जिसका निकालना है वो ऊपर, जिसमें से निकालना है वो नीचे, तो ये जिसका निकालना है वो था, है ना, किसका निकालना था कमीशन का, तो जिसका निकालना है ऊपर, जिसमें से निकालना है नीचे, इंटू 100, तो 11.75%। ठीक है, और 4 डिजिट रखना पड़ता है अपने को मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन ये परसेंटेज है तो फाइनल राउंड ऑफ कर सकते, फाइनल आंसर है तो। ठीक है, और परसेंटेज है करके, ठीक है, नहीं तो जितने डिजिट है 4 डिजिट तक के लिखना। क्लियर, कोई डाउट? आगे इसके पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देखना पड़ेगा। क्या हो गया देखो,